सितंबर 25, 1960 को रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के बीच एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ था। इस डिबेट में रिचर्ड निक्सन को हार का सामना करना पड़ा था और इसका कारण था कि लोगों ने उन्हें फिजिटिंग करते हुए देख लिया था और उनकी भौहें स्क्रब करते हुए कैमरे में देख लिया। फिजिटिंग का मतलब है हिलते डुलते हुए बात करना या अपना पोस्चर अच्छे से मेंटेन ना करना। लेल लॉर्डनेस द्वारा लिखी बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से कम्युनिकेशन टेक्निक के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका हर सिचुएशन में हेल्प करेगा। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस डील हो, किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलना हो या अपने क्रश के साथ डेट पर जाना हो, आपकी लाइफ में यह टेक्निक हमेशा मदद करेगी। फर्स्ट टेक्निक है द फ्लडिंग स्माइल, यानी अ बिग स्माइल। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस दूसरे पर्सन को दिखते हैं। इसके द्वारा हम सामने वाले की अफोर्डेबिलिटी को जान पाते हैं कि वह हमारे साथ बात करने में कंफर्टेबल है कि नहीं। इसमें हमारी मुस्कान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही मुस्कान सामने वाले व्यक्ति को हमारे बारे में अच्छा फील कराती है। इसके विपरीत यह हमें एक जालसाज व्यक्ति की तरह भी दिखा सकती है, जो हर किसी के सामने बस स्माइल करता रहता है। यह उनको पहली मुलाकात में अपनी सच्चाई और असली व्यक्तित्व को दिखाती है। किसी के साथ मिलते समय तुरंत स्माइल न करें, बल्कि उनके चेहरे को 2 मिनट के लिए देखें, एक ठहराव लें और फिर एक बड़ी स्माइल करें। यह टेक्निक सामने वाले व्यक्ति को भरोसा दिलाएगी कि आपकी मुस्कान सच्ची है, यह सिर्फ उनके लिए है। इस टेक्निक का उपयोग दुनिया के कुछ बहुत प्रभावी लोग भी कर चुके हैं। स्टिकी आइज यानी आई कांटेक्ट। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। यह व्यक्त करता है कि आपका कोई रुचि नहीं है, न तो सामने वालों की बातों में और न ही उनमें। इसलिए आपको सामने वाले व्यक्ति के साथ निश्चित और लंबे समय तक आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। यदि आपको किसी और चीज़ पर ध्यान देना है तो आप धीरे धीरे वहाँ देख सकते हैं। हालांकि ध्यान दें कि कन्वर्सेशन टूट न जाए और न ही आप उन्हें घूरें, बल्कि आपको स्वाभाविक रूप से उनके साथ आई कांटेक्ट बना कर रखना है। उन्हें यह दिखाना है कि आप उनमें और उनकी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेटेस्ट न्यूज़। लोग जब सोशल मीटिंग्स में जाते हैं तो अपने आउटफिट के बारे में सोचने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने जूते, घड़ी, कपड़े, बाल, स्टाइल आदि को ठीक करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं कि सारे मैंने ठीक से पहने हैं या नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण चीज़ भूल जाते हैं, और वह चीज़ यह है कि एक प्रभावशाली कन्वर्सेशन के लिए तैयार रहना। वे करंट न्यूज़ को अपने दिमाग में लेकर जाना भूल जाते हैं। किसी भी सामाजिक सभा में जाते समय किसी से भी मिलने से पहले न्यूज़ और मौजूदा विषयों के बारे में पढ़ लेना या उन्हें देख लेना बहुत अच्छा होता है, जैसे कि न्यूज़ स्कीम, नीतियाँ, पर्यावरण समस्याएं, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल न्यूज़ और जितने भी न्यू फिल्म्स आने वाली हैं। आपके पास बातचीत करने के लिए काफ़ी विषय रहते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति आपको एक नॉलेजेबल पर्सन समझता है, जिसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात। ओल्ड फ्रेंड। अक्सर हमें ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो पहले ही मुलाकात में हमें जानते हैं, ऐसा अनुभव होता है। वे पहले से ही दोस्त की तरह मिलते हैं और उनका फ्रेंडली बिहेवियर हमें बाद में भी याद रहता है। जब भी आप उनसे मिलें तो ऐसे मिलें जैसे आप पहले से ही उन्हें जानते हैं, या ऐसा महसूस कराएगा कि वह आपका पहले से ही दोस्त है जिसके साथ आप बहुत समय बिता चुके हैं। इस विचार के साथ बातचीत शुरू होगी। आप अधिक आत्मविश्वास और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह व्यक्ति को दिखाएगा कि आप एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन हैं
जो पहली मुलाकात से ही लोगों को अपनापन का अनुभव कराता है। इसलिए लोगों को यह मायने नहीं रखता कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इसका महत्व रखता है कि आप उन्हें कितना जानते हैं और उनकी कितनी परवाह करते हैं। लिमिट फिजिट। फिजिटिंग मीन्स बोलते समय होने वाली गतिविधियों और बॉडी लैंग्वेज से है, जैसे हाथों की स्थिति को बार बार बदलना, सीधी गेस्चर्स बनाए न रखना, चारों ओर देखना या आई कांटेक्ट से बचना। ये व्यवहार घबराहट का संकेत देते हैं और अशांत होने का आभास दे सकते हैं। हालांकि समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप सच बोल रहे होते हैं लेकिन फिर भी बातचीत के दौरान हिचकिचाहट दिखाते हैं। इसे ठीक करने के लिए आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। बातचीत करते समय अपना चेहरा छूने से बचें, अत्यधिक गतिविधियों को कम करें और स्ट्रेट गेस्चर बनाए रखें। अपने शरीर से किसी भी हिस्से को रगड़ने या छूने से बचें, जैसे कि आपका माथा, टी-शर्ट, पैंट या गर्दन। यदि आप किसी का विश्वास पाना चाहते हैं तो बातचीत के दौरान जितना संभव हो सके फिजूल खर्ची को कम करने का प्रयास करें। कम हिलने डुलने का प्रयास करें और शांत और संयमित आचरण दिखाएं। बी द चूजर नॉट द चूजन। हर किसी की ज़िंदगी में कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। वह व्यक्ति आपका कोई दोस्त, मेंटोर या आदर्श हो सकता है, लेकिन अधिकांश मामलों में वह व्यक्ति जिसके साथ आप या तो संबंध बनाना चाहते हैं या फिर वे आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि जब भी आपको ऐसा व्यक्ति दिखे, जैसे कि मेंटोर, आदर्श, दोस्त या प्यार का साथी, तो आपको प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह आपको ध्यान देगा, बल्कि आपको ही पहले जाना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग सोचते रह जाते हैं और कोई कदम नहीं उठाते और बाद में पछताते हैं। नेवर द नेक्स्ट सिटी मीन्स अपने शहर की जानकारी रखना। जब भी आप किसी से मिलें तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 1-2 लाइनों में जवाब न दें। यदि कोई आपसे पूछे कि तुम कहाँ से हो, तो आप अपने शहर के नाम के साथ थोड़ा अपने शहर के बारे में दिलचस्प चीज़ें बता सकते हैं। साथ ही आप उस व्यक्ति से भी उनके शहर के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि ऑथर कहते हैं कि एक ट्रेड एसोसिएशन में जाते समय मिसेस डेवलिन नामक एक महिला के साथ ऑथर की मुलाकात होती है, लेकिन लेखक ने इस महिला को 1-2 लाइनों में जवाब नहीं दिया, बल्कि इन्होंने इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन के लिए डेवलिन के साथ उनके शहर के बारे में पूछा, जैसे कि उनके शहर का प्रसिद्ध खाना, प्रमुख स्थान और स्थानीय संस्कृति। इसके बाद महिला को लगा कि लेखक भी एक अच्छे कन्वर्सेशनिस्ट हैं। फिर डेवलिन ने खुद ही लेखक को ट्रेडिंग लाइसेंस सिखाने के लिए अप्रोच किया। आप भी अपने शहर के बारे में ऐसे ही बताएं और दूसरे से भी पूछें। हेंस हॉर्स सेंस यानी एक साथ 2 चीज़ें करना और दोनों को एक साथ समझना। क्या आपने कभी किसी महत्वपूर्ण कॉल की वजह से टीवी को म्यूट करके देखा है और फिर भी बात करते समय टीवी में जो हो रहा है उसे ठीक से समझ पा रहे हैं? यह आपको कलाकार के फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से होता है। ठीक उसी तरह आपको लोगों को ध्यान से देखना होगा। आपको देखना होगा कि वे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके आधार पर ही आपको अपने मूड को बनाना होगा। आपको हमेशा अपने सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से देखना चाहिए। आपको देखना होगा कि वे कैसे आपकी बात की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यदि वे आपकी बातों में रुचि दिखा रहे हैं तो ही आपको अपनी बात जारी करनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपना विषय बदलना हो सकता है या फिर उनसे पूछना हो सकता है। यह टेक्निक आपको मदद करेगी जानने में कि आपके सामने वाला व्यक्ति को आप में रुचि है या नहीं।
मैच द मूड। जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उन्हें देखें और उनके मूड का अंदाज़ा लगाएं। फिर अपने मूड को उनके मूड के साथ मैच करें। यदि आपके किसी दोस्त का ब्रेकअप हुआ है या उनकी नौकरी चली गई है और वो आपसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी बात को मजाकिया ढंग से ना लें। इसलिए नहीं कि आप फ़नी मूड में हो। हमेशा सामने वाले के मूड को देखें और उसके अनुसार बातचीत करें। हालांकि आपको लग सकता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उस समय आप सिर्फ सामने वाले को सुनें। दूसरे लोग आपके साथ बातें साझा करना पसंद करेंगे क्योंकि आप सचमुच उनकी बातें सुनते हैं और समझते हैं। हिपॉक्सी आइज मीन्स किसी एक इंसान को टारगेट करके बात करना। हमेशा यह होना ज़रूरी नहीं है कि आप एक कन्वर्सेशन का ही हिस्सा बने। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के साथ हों। वहाँ बात करने वाला आप नहीं बल्कि कोई और हो। हालांकि इस स्थिति में भी आपको बिना शब्द कहे अपने लक्ष्य के व्यक्ति से कन्वर्सेशन करना है। इसलिए आपको सामने वाले व्यक्ति को सुनने की बजाय अपने लक्ष्य के व्यक्ति के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करनी चाहिए। बीच बीच में उसे देखें। यह आपके लक्ष्य के व्यक्ति को दिखाएगा कि आप उनमें अधिक रुचि रखते हैं। उससे तुलना करते हुए जो व्यक्ति आपके सामने बात कर रहा है, हालांकि यह टेक्निक काफ़ी संवेदनशील होती है और इसका सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है। निरंतर देखने से आप व्यक्ति को गलत संकेत भी दे सकते हैं, इसलिए इसे संतुलित ढंग से उपयोग करें क्योंकि यह टेक्निक बहुत ही शक्तिशाली होती है।